ओके, सो नाउ हियर गोस। हर प्रोजेक्ट में क्या करना है, हर प्रोजेक्ट में थोड़े बहुत चैलेंज है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। कमिंग बैक, सो स्टार्टिंग विद द प्रोजेक्ट्स, नंबर 1, डाइस सिमुलेटर। नाउ इट्स वेरी वेरी सिंपल। तुम लोग सांप सीढ़ी लूडो से लेके बहुत सारे नो स्पोर्ट्स ऐसे खेल रहे होंगे जहाँ पे एक सिंपल सा काम है दैट यू विल बी एबल टू रोल द डाइस। मुझे तकरीबन वही चाहिए, बट फर्क है इस बार आई वांट अ सिंपल डाइस सिमुलेटर। यहाँ पे होगा क्या, there'll be a button called roll. The moment you click on roll, मुझे या तो एनिमेशन से पॉइंट वन, या तो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज। दोनों केसेस आप लेबल में इमेज डाल सकते हो और अलग अलग इमेजेस जनरेट कर सकते हो जिससे तुम्हें स्क्रीन पे 1 2 3 4 5 6 होते दिखे, और रैंडमली 1 से 6 के बीच में एक नंबर है और वो नंबर का इमेज तुम्हें दिखे। तो यहाँ पे तुम्हारे पास मल्टीपल इमेजेस होंगे, मल्टीपल लेबल होंगे। आपको बारी बारी से एक एक लेबल शो करना है, डिस्प्ले करना है। सो अल्टीमेटली व्हाट आई वांट ऑन स्क्रीन व्हेन आई से रोल, एक सिंपल सा सिमुलेटर जो तुम्हें 1 से लेके 6 के बीच में अलग अलग नंबर्स दिखाए और फाइनली आफ्टर लेट्स से 5 सेकंड एक नंबर पे आके रुक जाए। जैसे हम लोग डाइस खेलते हैं और थ्रो करते हैं, थोड़ा घूमता है और फिर एक नंबर पे आता है, सिमिलर। या तो ये करो, वन ऑफ आवर अदर स्टूडेंट इन अदर कॉलेज हैज एक्चुअली मेड अ व्हील। सो उसमें आप क्लिक करोगे तो व्हील गोल घूमना शुरू होता है। ऊपर एक उसने कट दिखा है, वहां पे एक व्हील आके रुकता है और जो नंबर आया, जो नंबर का विंडो है, ही हैज डन दैट। अनदर स्टूडेंट जब डाइस करते हैं तब 1 से लेके 6 के बीच में सारे नंबर्स ऑन स्क्रीन दिखते हैं और फिर कोई एक नंबर पे आके वो रुकता है। Choice is yours. I want to see how well you can work with it, how well you can operate with it. So be careful. That's a dice simulator. कॉन्टेक्ट बुक ऐप विद डेटाबेस इज अ वेरी सिंपल थिंग। मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना। कॉन्टेक्ट स्टोर होना चाहिए, सर्च होना चाहिए, एडिट होना चाहिए। तीन बेसिक फीचर मुझे चाहिए। अ नॉर्मल कॉन्टेक्ट जिसमें आप नाम, नंबर, ईमेल या बाकी के डिटेल्स डाल सकते हो। यहाँ पे मेरा टारगेट होगा सिर्फ जेडीबी कनेक्टिविटी नहीं, हाउ गुड योर प्रोजेक्ट हैज बीन और हाउ गुड यू आर एबल टू कोड दैट थिंग। उसके बेसिस पे आई विल बी इवैल्यूएटिंग। यानी कि डेटाबेस तो सिंपल है, बट सर्चिंग कैसे हो रहा है, हाउ फास्ट योर सर्चिंग हैपेंस, या तुम लोग जो सर्चिंग कर रहे हो, मैं कैपिटल ऑन करूँ तो हो रहा है क्या, या अमर का सिर्फ ए एम डाल के मैं रुकूँ तो हो रहा है क्या। दैट काइंड ऑफ एडवांस फीचर्स कैन बी यूज, बट इट्स अ कर्ड बेस्ड ऐप। सो क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, कर्ड, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। को कॉन्टैक्ट बुक ऐप जिसमें आप एड्रेसेस, ईमेल आईडी, नंबर्स, डिटेल्स सेव करोगे। टाइम आने पे आप उसे सर्च कर सकते हो। नाउ सर्चिंग कैन बी डन इन अ वेरियस वे। आप नंबर पे सर्च कर सकते हो, नाम पे सर्च कर सकते हो, एंड सम अदर डिटेल्स। मेरे लिए मेनली नंबर और नाम पे दो सर्च होंगे, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो बी रेडी विद दैट। गोइंग वन स्टेप फर्दर, द डायरी ऐप विद फाइल्स एंड लॉगिन। सिंपल है, तुमको तुम्हारा एक डायरी बनाना है। डायरी सीधा ओपन नहीं होगा बिकॉज उसमें प्राइवेट डेटा है। तो इसमें पहला एक स्क्रीन आएगा जहाँ पे आप यूजर नेम पासवर्ड दोगे। यहाँ के आप यूजर नेम पासवर्ड अगर वैलिड दोगे तो ही आपका फाइल ओपन होगा। आपका जो यूजर नेम होगा उसी नाम का एक फाइल डॉट टीएक्सटी बैकग्राउंड में ओपन होगा। प्रायर एंट्रीज आपको दिखेंगे इफ यू वांट टू, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली मेक एंट्रीज टू योर ओन डेटा। अब यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ टाइम स्टैम्प मतलब क्या, अगर अभी मैं लिखना शुरू करूँ तो ये मुझे टाइम स्टैम्प देगा 20 तारीख, और आई कैन से नो 6:15 का टाइम है, तो दिस इज व्हाट यू विल बी रिकॉर्डिंग। सो दिस इज हाउ यू विल बी रिकॉर्डिंग विद द टाइम स्टैम्प। File storage and search is very very simple. It's a bit of advanced feature. If you can implement search, you'll get extra marks for that. सर्च क्या है, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अरे सुनना 17 तारीख को मेरा क्या एंट्री, अगर मैं डालूं और कैन यू सर्च दैट 17 का डेट एंड कैन यू गिव दैट डिटेल, दैट इज एडेड फीचर यू कैन डू, नथिंग लाइक इट। बट अदरवाइज मुझे बेसिक फाइल ओपन होना चाहिए, तुम्हारा नया एंट्रीज जाना चाहिए और जरूरत पड़ने में पूरा फाइल रीड होना चाहिए। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी। सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू वर्क विद डायरी ऐप। डायरी ऐप से सिमिलर अगर मैं बात करूं तो लॉग बुक है। दोनों में फ़र्क इतना है, डायरी ऐप में आप सिर्फ एंट्रीज डालोगे, आप एक्सेस कर सकते हो, रीड कर सकते हो। लॉग बुक में प्रिसाइजली जर्नलिंग होगा। तुम्हारा टाइम स्टैम्प भी आएगा, तुम्हारा एग्जैक्ट डेट भी आएगा, तुम्हारा सर्च भी आएगा, तुम्हारा, यानी कि दोनों ऐप एक जैसे। लॉग बुक में एज सच मुझे यूजर नेम पासवर्ड नहीं चाहिए, बट इसमें कंपल्सरी सर्च फीचर होना चाहिए, क्योंकि मैं अगर बोलूँ कि 18 तारीख को क्या क्या काम किया था या 2 तारीख को क्या क्या काम किया था, तो वो तुम्हें होना चाहिए। तो यहाँ पे सिक्योरिटी लॉगिन फीचर है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास सर्च फीचर है। दोनों में अलग अलग फीचर्स मैंने डाले हैं, बिकॉज ऑफ विच यू आर सपोज टू कोड इट अकॉर्डिंगली। So be very very careful about it. Going one step further to that, build generator.
ये काफ़ी हद तक मैंने करवाया है, बट इसका मोर ग्राफिकल फॉर्म मुझे चाहिए। तुम एक रेस्टोरेंट ओपन करो, वी परफेक्टली वर्क। तो तुम्हें उसमें मिलेगा क्या? तुम्हारे कुछ 3-4 प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे कि अगर सिंपल करना है तो चाय का टपरी अपना प्रोग्राम है, उसे यूआई के साथ करो। लॉजिक सिंपल है। तुम चाय पे क्लिक करोगे, क्वांटिटी बोलोगे, कॉफ़ी पे क्लिक करोगे, क्वांटिटी बोलोगे, पानी पे क्लिक करोगे, क्वांटिटी बोलोगे। अब जो जिस हिसाब से तुम क्वांटिटी बोलोगे, उस हिसाब से ओके मारने पे ये पूरा नीचे एक बिल जनरेट करके देगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ टीज़ टेकन, नंबर ऑफ। अगर थोड़ा इंटरैक्टिव बनाना है तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन गिव आपका नाम ले लो, जैसे स्टारबक्स करता है, आपका नाम ले लेता है और आपका ऑर्डर लेता है और बिल जनरेट करो आपके नाम के साथ, आपके नंबर के साथ और बाकी के डिटेल एंड बिल जनरेट करो। अ प्रॉपर बिल शुड बी जनरेटेड इन द फॉर्म एक्स्ट्रा मार्क्स इफ यू कैन यूज अ प्रिंट बटन, जिससे कि पूरा बिल प्रिंट हो सके, ये कर सकते हो। प्रिंटिंग का एक स्पेशल कमांड है, बट उसके लिए इंटरनेट की शक्ति है, यूज करो। आई वांट टू सी हाउ गुड यू कैन डू दैट। गोइंग फर्दर, सिक्योर चैट यूटिलिटी, ये जिन्हें आया है उन्हें थोड़ा मगजमारी करना पड़ेगा, बिकॉज नाउ जो तुमको आता है वेब का मॉड्यूल, उसका यूज कर किया है यहाँ पे। सॉकेट बेस्ड चैटिंग होगा, लैन में चैटिंग चलेगा, यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर दोनों होंगे। दो क्लाइंट्स एक सर्वर के थ्रू कोऑर्डिनेट करेंगे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगा कि नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं चाहिए, मुझे कम्युनिकेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ सिक्योर, यानी कि बीच वाला उसे देखना नहीं पाए। तो कॉन्सेप्ट सिंपल है। जो आप टाइप करके एंटर को करोगे, उसे एनक्रिप्ट करके ये दूसरे साइड पे भेजेगा। अगर आपने प्रॉपर की डाला है, जो मैंने डाला है, सपोज मैंने की डाला है 1 2 3 और मैं चैट कर रहा हूँ, तो आपको मुझसे चैट करते वक्त वो 1 2 3 डाला है, तो ही मेरे चैट आपको प्रॉपर दिखेंगे। इसीलिए वी आर कॉलिंग इट सिक्योर चैट, अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी फीचर विद चैट यूटिलिटी व्हिच वी आर ट्राइंग टू डू। सॉकेट प्रोग्रामिंग या आपका बेसिक लाइन बेस्ड होस्टिंग आप कर सकते हो और बहुत इजीली आप कर सकते हो, मैनेजेबल है। एक्स्ट्रा मार्क इफ यू कैन इवन कोड सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ फाइल इन एनक्रिप्टेड चैनल, अगर आप इसमें फाइल शेयरिंग भी कर सकते हो, नथिंग लाइक इट। अदरवाइज बेसिक चैट यूटिलिटी मुझे चाहिए। अ कंप्लीट कैलकुलेटर विद डिटेल कैलकुलेशन, सर मतलब क्या करना है? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन तो ठीक है, इसका एक यूनिक फीचर मुझे चाहिए। यू शुड बी एबल टू व्यू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन। इफ यू हैव सीन अपना नॉर्मल कैलसी जो विंडोज में होता है, उसका एक फीचर है यार, वो तुमको हिस्ट्री दिखाता है। मुझे उल्टा करना है। जब इस सेशन चालू करो, तुमने जो भी किया, तुमने जो भी कैलकुलेशन किया, 2 + 3 = 7 + 9 माइनस इनटू, ये सारे कैलकुलेशन एक लॉग फाइल में जाने चाहिए। इफ आई वांट, मैं उस पर्टिकुलर लॉग फाइल को एक्सेस करके स्टार्टिंग से एंडिंग तक एक दिन में तुमने जो जो कैलकुलेशंस किए, उसके क्या आंसर है, ये सब कुछ लॉग फाइल में आना चाहिए। जो इवेंचुअली अगर तुमने कुछ कैलकुलेशन किया है कि एक प्रोडक्ट का प्राइस इतना था, टोटल क्वांटिटी इतना था, टोटल कॉस्ट इतना आएगा, उसका जीएसटी इतना आएगा, जो भी कैलकुलेशंस की, वो कैलकुलेशन सिर्फ स्क्रीन पे नहीं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बैक एंड फाइल में दिखने चाहिए। दैट इज द रीजन आई एम सेइंग डिटेल कैलकुलेशंस विद डिटेल कैलकुलेशन। तो आप जो भी कर रहे हो, उस कैलकुलेशंस को फाइल में स्टोर करना पड़ेगा विद आंसर, सो दैट इफ आई वांट टू रीचेक और यू वांट टू सी कि आंसर कहाँ पे आया, किस तरह से आया, आपको वहां से वो आंसर देखने मिले, वहां से वो आंसर ऑपरेट करने मिले। सो दैट इज वन थिंग विच आई वांट एवरीबडी टू कोड प्रॉपर्ली, जिन जिनका ये आया है कैलकुलेटर, सो बी वेरी वेरी केयरफुल टू वर्क विद इट। डूइंग वन स्टेप फर्दर, काउंटडाउन क्लॉक सिंपल है। विंडोज का जो यूटिलिटी है वो मुझे तुमसे बनवाना है। पहले तो दे दो भाई, जो तुम्हारा टाइमर है, जो तुम्हारा काउंटडाउन क्लॉक है, वो कितने सेकंड्स, मिनट्स या आवर्स का चाहिए। तुम सेट करोगे, मे बी जैसे मैं सेट करता था तुम लोग के लिए 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स दिया है, ओके एंड स्टार्ट। तो वो डिजिट मूव होने चाहिए, दैट इफ इट इज 10 मिनट्स, तो 9 मिनट 59 सेकंड, 9 मिनट 58 सेकंड, 9 मिनट 57 सेकंड, 9 मिनट करते करते जीरो आना चाहिए। जीरो आने पे टाइम ओवर करके तुम्हारे स्क्रीन पे दिखना चाहिए। बहुत छोटा सा ऐप है, बट इसमें कैलकुलेशन और ग्राफिक का मगजमारी तुम्हें अच्छे से करना पड़ेगा, बिकॉज टाइम बेस्ड एपीआई यूज कर सकते हो। ऑल्दो जावा में टाइम का एक स्पेशल फाइल है which you can use to try to make use of this particular thing. Then random password generator, now this is very interesting tool, ये बहुत सारे जगहों पे इसका नीड होता है। सपोज मुझे एक ही बार को लॉग इन करना है यार, पासवर्ड जनरेट करना है, तो मैं कुछ डिटेल्स लूंगा आपसे। जैसे कि आप बात करते हो रैंडम पासवर्ड बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया, कितने कैरेक्टर्स का चाहिए, कितने कैरेक्टर टाइप चाहिए तुम्हें, अपर चाहिए, लोअर चाहिए, नंबर चाहिए, सिंबल चाहिए, किस तरह का चाहिए, उस हिसाब से तुम्हें ये पासवर्ड जनरेट करके देगा। माइंड यू, हम लोग को पासवर्ड गेस नहीं करना, पासवर्ड जनरेट करके देना है। सो यू कैन एक्चुअली जनरेट अ पासवर्ड। एक्स्ट्रा मार्क्स इफ यू कैन एक्चुअली ऑल्सो गिव स्ट्रेंथ ऑफ द पासवर्ड, यानी कि हर एक में अगर आपके पास एक से दो नो कैपिटल, एक से दो लोअर केस है,
एक से दो डिजिट्स है और एक से दो स्पेशल सिंबल्स है, तो इट्स नो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अब तुम बोलते हो नहीं, उसमें से मैं सिंबल्स निकाल लेता हूँ सर, बट अल्फाबेट नाम और डिजिट दे देता हूँ, चलेगा? तो दैट्स अ मीडियम स्ट्रेंथ। नहीं सर, उसमें से डिजिट भी निकाल देता हूँ, सिर्फ अल्फाबेट्स रखता हूँ या सिर्फ कोई दो टाइप रखता हूँ, तो इट्स अ वीक पासवर्ड। कैन यू शो दिस विद दिस? दैट्स व्हाट यू कैन वर्क विद इट। अलार्म क्लॉक ऐप इज अ सिमिलर, सी मैंने काफी हद तक सिमिलर ऐप्स रखे हैं, बट थोड़े वेरिएशंस दिए हैं। जैसे कि तुम्हारे पास अलार्म क्लॉक ऐप है, अलार्म क्लॉक ऐप क्या करेगा? सिंपल उल्टा। टाइमर था, टाइमर में तुम लोग को बोला गया था, सो सॉरी आई थिंक, या जनरेटिंग रॉन्ग फाइल, हाँ, माय बैड। सो अगर तुम्हारा बात किया जाए तो अलार्म क्लॉक ऐप क्या है? सिंपल, एक अलार्म लगा दो, ऑन कर दो, ये ऐप को फिर मिनिमाइज कर दो, प्रॉब्लम नहीं है। जब तुमने टाइम दिया होगा उस टाइम पे ये ऐप ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, और तुम्हें जो भी तुमने अलार्म लिखा होगा, और इस अलार्म में तुम एक मैसेज डाल सकते हो, सबमिट द असाइनमेंट और गिव ऑनलाइन टेस्ट और अटेंड लेक्चर एट 6, जैसे ऑप्शन दे सकते हो। तो अलोंग विद द टाइमर ये बीप भी देगा, साउंड भी करेगा, और उतना ही नहीं, तुम्हें स्क्रीन पे दिखाएगा कि अलार्म एग्जैक्टली किस चीज़ का। तो तुम दो सेटिंग्स इनपुट लोगे, नंबर वन टास्क और मैसेज टू डिस्प्ले, सेकंड टाइम। ओके करके छोड़ दो, ये मिनिमाइज चाहिए तो कर सकते हो। टाइम आने पे ये ऐप खुद ब खुद ऑन हो जाएगा, वापस फुल स्क्रीन पे आ जाएगा, और तुमको दिखाएगा क्या ऐप देना था या क्या एग्जैक्टली आपको करना है, बिकॉज अल्टीमेटली उसी बेसिस पे तुम लोग चलोगे। सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू टेंड टू कम अक्रॉस दिस फिनोमेना। गोइंग फर्दर, सिक्योर मैसेज राइटर, सिंपल, ये एन्क्रिप्शन यूटिलिटी का ही एक हिस्सा है। व्हाट इफ आई गिव यू अ टेक्स्ट बॉक्स जिसमें मैं कोई भी मैसेज डालता हूँ, इसको तो काफी हद तक मैंने बनाया था, बट आई वांट टू सी हाउ वेल यू कैन मेक इट। सिंपल है, एक मैसेज डालो, उसके नीचे एक सीक्रेट 4 डिजिट का की बना, वो 4 डिजिट का की डाल के ओके करो, तो तुमको एन्क्रिप्टेड मैसेज मिलेगा। अब ये ईमेल कर दो, व्हाट्सएप कर दो, एसएमएस कर दो, चलेगा। ईमेल, एसएमएस या व्हाट्सएप से तुम ये कॉपी करके तुम्हारे उसी ऐप में डालोगे, उस ऐप में वही की डालोगे जो तुम्हारे और यूजर के बीच में प्री डिसाइडेड होगा। प्री डिसाइडेड की डालते ही तुमको ओरिजिनल मैसेज दिखेगा, वरना वो मैसेज ग्रैम्बल्ड होगा। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रैम्बल्ड मैसेज? मैसेज व्हिच कैन नॉट मेक मैसेज व्हिच कैन नॉट मेक अ कंप्लीट एंट्री, तो ग्रैम्बल्ड मैसेज रहेगा जिस पे सब चीजें चलेगी। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। एज अ सिक्योर राइटर काफी हद तक तुम्हारे पास है ही, सिर्फ तुम्हें प्रॉपरली इसे बैलेंस करना है। करेंसी कन्वर्टर विच आई वांट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, जहां पे तुमको काम क्या करना है, कुछ नहीं, मुझे ड्रॉप डाउन, आई रिपीट, ड्रॉप डाउन मेन्यू में कंट्रीज चाहिए। मतलब क्लिक करने पे तुमको एटलीस्ट 15 कंट्रीज मिलने चाहिए, दूसरा क्लिक करने पे वापस 15 कंट्री मिलने चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, मे बी मैं इंडिया सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे यूएस सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो वो इंडियन रुपीस को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेगा। सर उल्टा करूँ तो वाइज एंड वर्सेस, अगर मैं लंदन पकड़ूँ पाउंड में करेगा, अगर मैं चाइना पकड़ूँ तो येन में करेगा। यानी कि डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, प्लस कन्वर्जन किसी भी ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि इंडिया से यूएस, यूएस से इंडिया, इंडिया से चाइना, चाइना से यूएस, तुम्हें इस पे फॉर्मूलास रेडी करने पड़ेंगे। अबाउट द कन्वर्जन रेशियो, यू गाइस कैन एक्चुअली टेक एनी 15 कंट्रीज, टेक द करेंसीज एंड द रेट विद रेफरेंस टू इंडिया। सो अब तुम्हें इन सबको कैसे कन्वर्ट करना है, दैट्स अ चैलेंज। एक आइडिया समझाता हूँ। पूरी दुनिया डॉलर्स पे चलती है और डॉलर के कन्वर्जन पे अलग अलग चीजें चलती है, तो इससे आगे क्या करोगे तुम जानो। तो करंटली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ये वन ऑफ आवर प्रोजेक्ट रिक्वायर्स दिस, सो इसके लिए मैंने डाला है टाइपिंग स्पीड टेस्ट। सिंपल है, एक नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स में तुम टाइप करवाओ यूजर से, एक पैराग्राफ होगा जो ऊपर दिया होगा, यूजर उसे टाइप करेगा, उसका स्पीड ऑफ टाइपिंग तुम लोग फाइंड आउट करोगे। सर ये कैसे करोगे? जैसे तुम्हारे पास ऑन क्लिक इवेंट था, की प्रेस की अप जैसे इवेंट है, तो उन इवेंट्स को तुमको मॉनिटर करना पड़ेगा कि मैं बटन कब दबा रहा हूँ और कब निकाल रहा हूँ, इन दोनों में डिफरेंस कितना है। तो तुम ये सारा डिटेल्स निकालोगे, तुम ये चेक करोगे कि 1 मिनट में कितने कैरेक्टर्स तुमने टाइप किए, तो उसके बाद तुम लोग पर सेकंड कितना कैरेक्टर्स दे रहे हो वो आएगा, तुम्हारा स्पीड आएगा, ये सारे कैलकुलेशन तुमको करके दिखाना है। मॉडल ऑफ द स्टोरी सिंपल है, तुमको एक पैरा दिया जाएगा, तुमको वो टाइप करना है और एंड में एनालिसिस देना है कि भाई तुम्हारा कितना कैरेक्टर पर सेकंड चल रहा है, कैरेक्टर पर मिनट में होता है, सॉरी, कैरेक्टर पर मिनट चल रहा है, तुम्हारा स्पीड कितना है, तुम्हारा एवरेज स्पीड कितना है, तुम्हारा हाईएस्ट स्पीड कितना था इन टर्म्स ऑफ टाइपिंग। क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज ये कुछ प्रोजेक्ट्स में चाहिए। So along with this, bulk file rename. Now, what exactly is a bulk file rename? A pretty interesting thing for me. Why? तुमको एक फोल्डर दे देना है और उसमें फाइल का नाम, मे बी मुझे चाहिए कि मेरे सारे जावा फाइल का नाम हो अमर 1 से चालू हो जाना चाहिए, अमर से चालू हो जाना चाहिए। तो सिंपल है,
वो सपोज तुम्हारे पास 5 फाइल है, तो अमर 1 डॉट जावा, अमर 2 डॉट जावा, अमर 3 डॉट जावा, अमर 4 डॉट जावा, अमर 5 डॉट जावा। यानी कि तुमको बल्क रीनेम करना है। कॉन्सेप्ट सिंपल है, डिजाइन अलाउज यू रीनेम मल्टीपल फाइल एट अ वन बेस्ड ऑन द पैटर्न और रूल्स। तुम डिसाइड करो तुमको क्या नाम देना है, कैसे देना है, एंड ये सारे फाइल्स रीनेम होने चाहिए, सारे, एक नहीं, जितने भी उस फोल्डर में है वो कुल मिला के। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, स्पेशली तुमको ओएस मॉड्यूल और फाइल मॉड्यूल दोनों यूज करना पड़ेगा। देन एक्सपेंस कैलकुलेटर, यहाँ पे बहुत लोगों का मारामारी होने वाला है, सर एक्सपेंस कैलकुलेटर एंड एक्सपेंस एनालाइजर क्या है, जरा ध्यान से समझते हैं। डेवलप एन एप्लीकेशन दैट हेल्प्स यूजर टू ट्रैक एंड एनालाइज एक्सपेंसेस। द एप्लीकेशन शुड अलाउ यूजर टू इनपुट एक्सपेंसेस विद डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, कैटेगरी। सर मतलब पिक्चर गया, एंटरटेनमेंट कैटेगरी आता है, एंटरटेनमेंट में मैंने 200 रुपया डाला, फूड पॉपकॉर्न लिया, सर 200 रुपए का टिकट था, कोई 400 का तो पॉपकॉर्न था, तो 400 रुपए में पॉपकॉर्न दिया। सर जाते जाते मैंने 200 रुपए का जीन्स लिया, तो क्लोथिंग। ऐसे कैटेगरीज होंगे, तुमको ये देना पड़ेगा, और एंड ऑफ द मंथ ये तुमको एक एनालिसिस करके देगा कि भाई टोटल तुमने स्पेंड किया है इतना हजार, बट उसमें से इतना प्रतिशत एंटरटेन, इतना प्रतिशत खाना, इतना प्रतिशत कपड़ों में किया है। सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सर विजुअलाइजेशन ऑफ स्पेंडिंग कैसे होगा? There are certain libraries in Java which will allow you to plot graph. If you can create a pie chart, extra marks for that. If not, at least I want analyzing clothing 8% went, food maybe 30% you have used, maybe तो total जो तुम्हारा expense हुआ उसका calculator है, बट उसके साथ ये एनालाइज करके देगा कि किसने कितना हुआ। तो सर नीचे क्या है, एक्सपेंस एनालाइजर क्या है? क्रिएट अ टूल टू एनालाइज एक्सपेंसेस एंड जनरेट रिपोर्ट्स ऑन द विजुअलाइजेशन। अब यहाँ पे मैं कुछ एक सिंपल सा फंडा लूंगा, यहाँ पे इस केस में तुम लोग एक एक डेटा ऐड करते जाओगे। इसमें तुम एक पूरा फाइल दोगे, ये पूरे फाइल्स को प्रोसेस कुछ इस तरह से करेगा, तुमने में भी हिसाब किताब लिखा है, तो अब तुमको यहाँ पे एडवांटेज है, तुम्हारा एक टेक्स्ट फाइल होगा, 100 रुपीज जीन्स मिल गया ये। अब तुम्हें उल्टा काम करना है, तुमने तो खाली हिसाब लिखा है, पिक्चर गया, 200 रुपए का टिकट, खाना खाया, पॉपकॉर्न इतना हुआ, ये हुआ, तुमने ऐसा एक हिसाब लिखा है। तो एनालाइजर विल डू रिवर्स ऑफ इट। एनालाइजर तुम्हारे एक लंबे से टेक्स्ट फाइल को उठाएगा, वो एनालाइज करेगा, जीन्स क्लोथिंग में जाता है, पॉपकॉर्न फूड में जाता है, तो इस तरह से तुम्हें खुद वो कैटेगराइज करके बोलेगा कि भाई तेरा टोटल एक्सपेंसेस जो तेरा 10,000 था, उसमें से खाने में तूने इतना डाला, विच वॉज दिस एक्सपेंसेस, फूड में इतना गया, ट्रैवलिंग में इतना गया। सो दैट इज रिवर्स वे। पहले वाले ऐप में तुम लिटरली डाल रहे हो, ये मैंने इतना खर्चा, इतना खर्चा, ये मैंने इधर खर्चा, इतना खर्चा। एक्सपेंस एनालाइजर में उल्टा है, तुम एक्सपेंसेस का लिस्ट दे रहे हो, तुम उसमें से स्क्रूटिनाइज कर रहे हो कि कहाँ पे कौन सा काम किया, कहाँ पे आपने क्या ऑपरेशंस किया। बी वेरी वेरी केयरफुल working with quiz app generator. This is very interesting because again कुछ colleges में इसका requirement, I want to see how, और जिन जिनको ये मिला है, how good they can make a difference. It's a very simple process to talk and it's a very simple process to work with. क्या करना है? Simple. List of questions दे दो। सर लिस्ट ऑफ क्वेश्चन एक्सेल में दे दो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, सीएसवी में देना है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। करना क्या है? सो डिजाइन एप्लीकेशन जनरेट क्विज बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड क्वेश्चन बैंक दे दो। अब यहाँ पे इफ यू रियली वांट टू मेक इट चैलेंजिंग, ये दो तीन तरह से कर सकता है। एक एमसीक्यू बेस, यानी कि लिस्ट बनाएगा, क्वेश्चन 4 आंसर, क्वेश्चन 4 आंसर, क्वेश्चन 4 आंसर। मैं बोल सकता हूँ इससे एक काम करना, लूप वाले टॉपिक पे 10 क्वेश्चन दे मुझे, मुझे एक पेपर बनाना है। ये खुद ब खुद एमसीक्यू का पेपर बना देगा, 10 ऐसे क्वेश्चन चूज करके जो आपके डेटाबेस में से, यानी कि डेटा क्वेश्चन का पूरा डेटाबेस तुम्हारा खुद यूजर देगा, बट तुमको उसमें से, अभी इसमें भी डेटाबेस आएगा बैकएंड पे। फाइल आल्सो यू कैन यूज, सीएसवी यू कैन यूज, आई वुड पर्सनली सजेस्ट सीएसवी इज द बेस्ट ऑप्शन। उसे रीडिंग या सर ने डेटाबेस करना है, जेडीबीसी यूज कर लो, आराम से यूज कर पाओगे एंड यू कैन वर्क। तुम्हें इसमें दो काम करना है, इफ नॉट ओनली दैट यू विल बी जनरेटिंग क्विज, यू विल बी आल्सो जनरेटिंग आंसर शीट ऑफ दिस, कि भाई पहले वाले का थर्ड आंसर था, दूसरे वाले का फोर्थ आंसर था, थर्ड वाले का फर्स्ट आंसर था, एंड सो ऑन। बी केयरफुल। लेटर जनरेटर क्वाइट इंटरेस्टिंग ऐप टू वर्क विद, बिकॉज तुम्हारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि whenever you talk about लेटर जनरेटर, तुम्हारे पास पहले से रेडीमेड लेटर्स है। सर तो मैं क्या करूँ? सो अंडरस्टैंड, लीव लेटर, तो तुमको डिटेल्स लेना है फाइल के हिसाब से। हु आर यू, योर डेजिग्नेशन, हु इज योर रिपोर्टिंग मैनेजर, व्हाट इज द रीजन, व्हेन यू आर टेकिंग अ लीव, एंड टिल व्हाट।
ये 5-6 चीजें दे दी, सिंपल। बाकी का लेटर खुद ब खुद आपके पास बैकग्राउंड में अवेलेबल है। तुम सिर्फ ये फिलिंग द ब्लैंक्स करोगे और तुम्हारा लेटर बन गया कि फॉर सो एंड सो रीजन वी आर ट्राइंग टू वर्क विथ, फॉर सो एंड सो रीजन यू आर ट्राइंग टू ऑपरेट विथ इट। Quite interesting one. But later generator is purely about file management and string matching. If you can do it, wonderful. पासवर्ड वॉल्ट सर हो गया, पासवर्ड जनरेटर नहीं, ये अलग है, ध्यान से पढ़ो। डेवलप अ सिक्योर पासवर्ड मैनेजमेंट एप्लीकेशन। तुम्हारा होता है, मेरा बहुत बार होता है, मेरा पर्सनल नो आईडीज हो गए, मेरे बैंक के हो गए, मेरे यार क्या क्या याद रखेगा। व्हाट इफ वी कैन क्रिएट अ वॉल्ट, एक ऐसा एप्लीकेशन जो सारा तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड स्टोर रख रहा है। फंडा सिंपल है, इसमें सीधा एक्सेस तो मिलेगा नहीं। आई बी प्रिसाइसली गिविंग यू यूजर नेम पासवर्ड, जिसे यूज करके आप अंदर एंट्री करोगे, वहां लिस्ट होगा तुम्हारे पास। अब ये लिस्ट भी कैसे ओपन होगा, पहले सारा डेटा दिख जाएगा तुम्हें। कैसा है, एनक्रिप्टेड। तुम्हें एक सीक्रेट की पूछा जाएगा, वो सीक्रेट की दोगे, तब सारा डेटा तुमको प्रॉपर दिखेगा कि याहू का ये आईडी है, जीमेल का ये आईडी है, ये पासवर्ड है, बैंक का ये आईडी है, ये पासवर्ड है, सो दैट द एंटायर थिंग वुड कम इन अ मोर इफेक्टिव मैनर। दोनों में फर्क है। पासवर्ड जनरेटर वाज जनरेटिंग अ पासवर्ड एंड यू आर गिविंग द स्ट्रिंग। यहाँ पे हम लोग जनरेट करने नहीं रहे, हम लोग स्टोर कर रहे हैं। मैं प्रैक्टिकली एंट्री डालूंगा, गूगल ईमेल आईडी पासवर्ड, याहू गूगल आईडी पासवर्ड, और ये सारी चीजें सिक्योर सेव होगी, जिससे कि थर्ड पार्टी उसे एक्सेस नहीं करे। यानी कि सोर्स सॉरी सेव करते वक्त भी एनक्रिप्ट करके रखना है, एंड वर्किंग वाइज सेव करना है, और इवन ड्यूरिंग रिट्राइवल तुम्हें इसे अनएनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करके वर्क करना है। दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग विद। सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू गो विद, बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू ऑपरेट। सिमिलर मॉड्यूल में अगर बात किया जाए, फाइल एनक्रिप्टर टूल है। ये भी एनक्रिप्शन बेस पे ही कर रहा हूँ, बट सिंपल सा फंडा है। एनी फाइल, इमेज, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, दिस ऑल, जस्ट अ मिनट गाइस, just hide this. Okay guys, sorry, I'm back. So file encryptor utility work in a very simple manner. आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको कोई भी फाइल, मैं एक फाइल देता हूँ, इमेज फाइल, एनक्रिप्ट करो। सर एनक्रिप्ट कैसे करो, तुमको बिट लेवल पे एनक्रिप्शन करना पड़ेगा। मैंने जो एनक्रिप्शन टेक्निक दिखाया है वो बिट्स पे चलता है, बट उसके लिए मैंने टेक्स्ट फाइल दिखाया था। अब तुम्हें फाइल को बाइनरी मोड में ओपन करना है, बाइनरी मोड में तुम्हारे की से एनक्रिप्ट करना है और फाइल सेव करना है। वापस उसी एनक्रिप्शन को उल्टा रन करोगे तो फाइल डिक्रिप्ट होगा। तुम्हें 6 डिजिट का की यूज करना है और उसे एनक्रिप्ट करना है, और यू कैन इंस्टेड ऑफ डिजिट, अगर इफ यू वांट नंबर्स, फाइन। इफ यू वांट अल्फाबेट तो उनका ASCII वैल्यूज लेके एनक्रिप्शन करना है। सो दिस इज क्वाइट गोना बी इंटरेस्टिंग। सो दिस आर 20 थिंग। अगर मैंने बात किया तो यहाँ पे मैंने क्लियर, ये जो मैंने अभी डिस्कस किया, दैट विल बी आल्सो मेड अवेलेबल ऑनलाइन, डोंट वरी, मैं अपलोड करके तुम्हें दे दूंगा। बट यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे चाहिए वो एक सिंपल है। मैंने आइडियाज डिस्कस कर दिए, मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्या करना है। आई वांट टू सी हाउ यू कैन विजुअलाइज दिस, हाउ यू कैन एनकोड दिस। क्यों, 2-3 जनों का एक जैसा है। अब मुझे देखना है कि उसमें से सबसे अच्छा और अलग कौन बना रहा है। एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर द एक्स्ट्रा एफर्ट्स व्हिच आई कैन सी। ओके मार्क्स अगर तुमने बनाया, वेल एंड गुड। सो देयर विल बी इवैल्यूएशन कमिंग इनटू पिक्चर व्हिच मेक्स थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग। एवरीबॉडी क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर विद दिस?